चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। टाइम की कोई दिक्कत है नहीं अपने पास, तो टाइम ज़्यादा भी लगे तो कोई इश्यू नहीं है अपने पास। इफ 0 से लेके 5 की वैल्यू π/2 के बीच में एंड x इज इक्वल टू समेशन ऑफ cos की पावर 2n फाई n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी, y इज इक्वल टू साइन की पावर 2n फाई n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी एंड z इज इक्वल टू cos की पावर 2n फाई इंटू साइन की पावर 2n फाई n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी। देन ऑप्शन ए है कौन सा आपका एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई, बी ऑप्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, सी ऑप्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई और डी ऑप्शन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वाई जेड प्लस एक्स। ठीक है, ये वाई है ना, सेकंड वाला वाई है बेटा, ये वाई ही लिखा है। चलो करो, इजी है। एक्स वाई प्लस वाई, हाँ क्या करना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 0 रख दी, cos की पावर 0 y, तो क्या जाएगा समथिंग की पावर 0 मतलब 1, cos स्क्वायर फाई, cos की पावर 4 फाई एंड सोन सोन इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जीपी। तो इनफाइनाइट जीपी का सम लगाऊंगा तो x इज इक्वल टू 1/1 माइनस cos स्क्वायर फाई, तो क्या आपका 1/sin स्क्वायर फाई। सिमिलरली y की वैल्यू 1 प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन की पावर 4 फाई एंड सो ऑन इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू क्या आपकी 1/cos स्क्वायर फाई। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस cos स्क्वायर फाई इंटू साइन स्क्वायर फाई, cos की पावर 4 फाई इंटू साइन की पावर 4 फाई एंड सोन सोन इन्फिनिटी, तो z की वैल्यू क्या आपकी 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई। अब इसकी फॉर्म में आ गया, अब इस फॉर्म में आंसर है तो यहाँ से तो कुछ आ नहीं सकता है, तो क्या करोगे, कुछ सिंप्लीफाई करो, कुछ सिंप्लीफाई करो। क्या कर देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, जल्दी से बताओ क्या करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, उससे क्या बेनिफिट होगा, उससे बढ़िया, इससे बढ़िया आप लिख लो ना, साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू रख दो 1/x और cos स्क्वायर फाई की वैल्यू रख दो 1/y और ये पुट कर दो, तो z की वैल्यू क्या है कि 1/1 माइनस 1/x इंटू 1/y, तो एलसीएम लूंगा तो क्या आ जाएगा z इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई जेड माइनस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या जाएगी एक्स वाई प्लस जेड। ये आंसर डायरेक्टली आंसर आ रहा था, मैं क्यों कुछ स्कोर करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों करूं। क्लियर बेटा, हाँ ना बोलो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे हो, शाबाश। नेक्स्ट करो, एक थोड़ा सा टफ दे देता हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 करो, डे 3 का क्वेश्चन नंबर 22। मॉड्यूल है क्या, लिखवाऊं सबको। डे 3 क्वेश्चन नंबर 22। इफ साइन ए साइन बी कॉस ए आर इन जीपी, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन
एक्स क्वाड्रेटिक में आपने करवाया था। क्या क्वाड्रेटिक में करवाया था मैंने? हाँ सर, D1 में था ये। चलो क्वाड्रेटिक में करवाया था तो फिर दूसरा कर लेते हैं। या आता है सबको बेटा ये? बाकी लोग? आता है। ठीक, नेक्स्ट करो डे 4 का क्वेश्चन नंबर 14। जो थोड़े थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है वही करवा रहा हूं मैं आपको। इफ 1 प्लस के स्क्वायर एंड सोन के टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस के स्क्वायर 1 प्लस के की पावर 4 एंड सोन 1 प्लस के की पावर 60 देन के इज इक्वल्स टू। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आंसर है कोई? 31। बाकी लोग? जीपी से किया है? कैसे किया? 1+2 up to 16। कई मेथड हैं, डिग्री से भी कंपेयर कर सकते हो या फिर वैसे भी कर सकते हो। सारे मेथड बिल्कुल सही हैं, सारे मेथड बिल्कुल सही हैं। 3-4 मेथड बन सकते हैं। पहला क्या कर सकते हो, इसकी डिग्री देखो। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या आपका? के टू पावर एक्स है। तो क्या बोल सकते हो, डिग्री की बात करूं कि डिग्री बात करूं के टू पावर एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, कब होगी? जब के इन सब से मल्टीप्लाई होगा। तो के की पावर 1 इंटू के की पावर 2 इंटू के की पावर 4 एंड सोन के की पावर 16। तो क्या जाएगा, के की पावर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 कितना होगा ये क्या आपका कितना होगा, जल्दी से बोलो। के की पावर 31 इज इक्वल्स टू के की पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 31। ये तो ये मेथड है। या फिर क्या कर सकते हो, जीपी बना लो। मेथड 2, ये क्या आपका सम ऑफ जीपी है। इसका सम बोल सकता हूं 1 इंटू के की पावर, कितने नंबर हैं यहाँ पे? के की पावर n है या n प्लस 1 है? नंबर कितने हैं, x है x प्लस 1? वेरी गुड। के की पावर x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। के की पावर x करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। के माइनस 1 है तो यहाँ पे क्या कर दो, के माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और के माइनस 1 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो क्या जाएगा, के प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के की पावर 4 प्लस 1 एंड सोन के की पावर 16 प्लस 1। उससे बेनिफिट क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के की पावर 4 प्लस 1 एंड सोन के की पावर 16 प्लस 1। ये क्या जाएगा, के की पावर 4 माइनस 1 एंड सोन चलता रहेगा, प्रोसीजर चलती रहेगी। तो क्या जाएगा लास्ट में के की पावर 32 माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। कंपेयर करोगे, के की पावर एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन के माइनस 1। कंपेयर करने से क्या मिलेगा मुझे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 32। तो x की वैल्यू क्या जाएगी 31। आई थिंक सबको समझ में है, सबने सेम लॉजिक से किया था। क्वेश्चन है इफ S1 S2 S3 एंड सोन Sn आर 10। क्वेश्चन 21 डे 3 क्वेश्चन नंबर 21। सम ऑफ n infinite GPs was first term are 1 2 3 and so on n and was common difference are 1 by 2 1 by 4 1 by 3 1 by 4 and so on 1 upon n plus 1 respectively. Then
S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर प्लस S3 स्क्वायर एंड सोन S2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तो बहुत आसान हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तो बहुत आसान हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन से। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्टिव में है। मेथड वन तो आपका क्या जाएगा, वैल्यू पुटिंग। ये तो आप एग्जाम में करने वाले ही हो, मुझे पता है कि मैं कितना ही मना करूं, लेकिन आप ये करने वाले हो। लेकिन मेरा एम इसमें नहीं है, मेरा एम सब्जेक्टिव मेथड जानने में। करो फटाफट से। क्या करना है इसमें, सबसे पहले S1 के लिए बात करो। आर सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म, उसके लिए A1 की वैल्यू क्या दे रखी, 1 एंड कॉमन रेशो 1, D1 की वैल्यू क्या दे रखी है इसके लिए 1/2। तो S1 की वैल्यू क्या जाएगी, A/1 माइनस आर, ये D1 नहीं R1 बोलूँ तो क्या जाएगी 1/1 माइनस 1/2। तो 1/1/2 मतलब वैल्यू क्या जाएगी 2। S2 A2, इसके लिए मैं बोलूँ A2, इसकी वैल्यू फर्स्ट टर्म आपकी क्या, ये फर्स्ट नहीं, इसके लिए मैं बोल देता हूँ A1, A बोल देता हूँ, और R, A की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है, आपकी 2, और कॉमन रेशो R की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2। तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A/1 माइनस R से 2 माइनस 1/1/3। तो 2/2/3 मतलब आपका क्या जाएगा 3। S3 A क्या दे रखा है इसके लिए 3, R दे रखा है आपका 1/4। तो S3 की वैल्यू क्या जाएगी, A/1 माइनस R मतलब 3/1 माइनस 1/4। तो 3/3/4 मतलब आपका क्या है 4। आई थिंक पैटर्न समझ में आ रहा है। इसी पैटर्न से S2n माइनस 1 क्या जाएगा आपका 2n, S1 की वैल्यू 2, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, एक बड़ा हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबको। इसकी सब निकालना है, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर एंड सोन S2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एंड सोन 2n का होल स्क्वायर। क्या करना है इसमें, +1 का होल स्क्वायर ऐड कर दो, -1 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये क्या जाएगा फर्स्ट 2n नंबर का होल स्क्वायर। याद है फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, समीशन ऑफ n स्क्वायर, याद है लिखवाया ना, समीशन ऑफ r स्क्वायर लिखवाया था ना आप लोगों को। नो सर, अरे बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाया क्या तुम लोगों को? लास्ट ईयर पढ़ा था तो याद है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक मैथमेटिक्स में जनरली मैं बताता हूँ तो मुझे लगा आप लोगों को भी बताया होगा। तो समीशन ऑफ r स्क्वायर होता है आपका, इसका फॉर्मूला होता है r = 1 से लेके n, इसका फॉर्मूला होता है n × n+1 × 2n+1/6। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पूरे को बोल सकता हूँ समीशन ऑफ r स्क्वायर, r = 1 से लेके 2n हो गया -1। तो n की जगह क्या रख देते हो आपका 2n, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका 2n × 2n+1 × 2 × 2n मतलब 4n +1 × 4n+2/6 -1। सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कर लोगे। 2n × 2n+1 × 4n+1 नहीं आएगा, n की जगह रख दिया 2n, तो आपका क्या होगा 2n इंटू आपका क्या, n की जगह रख दिया आपका 2n+1, अच्छा, और 2 × 2n+1/6 -1। अब ठीक है, तो 2n ये आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, तो n × 2n+1 × 4n+1/3 -1, यही आंसर। ठीक है, नोट करो जल्दी से। बाकी लोग समझ में आए सबको? ये पढ़ा नहीं है आपने ये फॉर्मूला? कोई बात नहीं, आगे आगे मैं पढ़ा दूंगा, सबमिशन सीरीज जब आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। डन? डन सर, यस सर, नोटेड सर।
हाँ +1 -1 किया क्योंकि सीरीज 1 से स्टार्ट होता है ना सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इफ a1 be the arithmetic mean and g1 and g2 are two geometric means between two positive numbers, then value of g1 की होल क्यूब प्लस g2 की होल क्यूब अपॉन g1 g2 इंटू a1। आंसर इंटीजर टाइप का, आंसर इंटीजर टाइप का। और ये कौन सा क्वेश्चन है? लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या तुम लोग को ये फॉर्मूला नहीं पता है क्या? समेशन ऑफ आर, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। समेशन ऑफ आर स्क्वायर, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। और समेशन आर क्यूब, आर इज इक्वल्स टू 1 से लेके n, इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। याद नहीं है ये फॉर्मूले तुम लोगों को? पहला वाला स्कूल में पढ़ा है, बाकी तो नहीं यार, तो पढ़ाया नहीं। कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। वैसे आएंगे, आगे आएंगे, मैं लिखवाऊंगा। रब कर दूँ ये? चलो फिलहाल ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। क्या कर देता हूँ, 2 नंबर बोल देता हूँ, ए और बी, उसके बीच में ए एम है, तो a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एम ऑफ a प्लस बी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी अपॉन 2। और g1 g2, a और b के बीच में g1 और g2 ये दोनों आपके क्या दे रखे हैं, दो आपके क्या gm दे रखे हैं। तो r की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ b अपॉन a की पावर क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2 प्लस 1। तो मतलब r की वैल्यू क्या जाएगी, b अपॉन a की पावर आपकी क्या हो जाएगी, 1/3। तो r क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी, b अपॉन ये हो जाएगी। तो g1 की वैल्यू क्या जाएगी, ar, और g2 की वैल्यू आ जाएगी ar²। अब वैल्यू रख देता हूँ, तो क्या जाएगा, g1 की होल क्यूब प्लस g2 की होल क्यूब अपॉन g1 g2 इंटू ए। तो g1 की होल क्यूब मतलब a³ r³ प्लस a³ r की पावर 6 अपॉन ar² इंटू a प्लस बी अपॉन 2। ऊपर से कुछ कॉमन है, ऊपर से कुछ कॉमन ले लेता हूँ, a³ r³ कॉमन ले लिया तो 1 प्लस r³ बचेगा अपॉन नीचे क्या जाएगा, a² इंटू r³ इंटू a प्लस बी इंटू 2 ऊपर आ जाएगा। कुछ काटा पीटी कर दूँ, r³ से r³ कैंसिल, a² से a² कैंसिल। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा a इंटू 1 प्लस r³ की वैल्यू है b/a इंटू 2, तो 2a बोल देता हूँ अपॉन ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी। तो क्या जाएगा 2a इंटू a प्लस बी अपॉन ये a है, सॉरी a अपॉन a प्लस बी। सॉल्व करूँगा आपका क्या होगा, a से a कैंसिल, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, तो फाइनल आंसर 2। क्या ये आंसर था सबका? यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों सा। बस जल्दी से नोट करो।
लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 26, लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 26, इफ summation of n root 10/3 summation of n square summation of n cube are in GP, then value of n is, आंसर इंटीजर टाइप में, आंसर इंटीजर टाइप में, जल्दी से करो। आपके पास ये मॉड्यूल नए ईयर वाला है, अच्छा पुराने, अब तो पुराने वाला ही होगा आपके पास, ठीक है समझ गया, ओके। आपके हाँ न्यू मतलब अभी थोड़ी लिया है, ये तो आपने उस टाइम लिया होगा ना, जनवरी में दिसंबर में। हाँ तो वो न्यू नहीं था, वो लास्ट ईयर वाला था, उसमें करेक्शन थे। न्यू अभी प्रिंट होके आया है अप्रैल में, उसमें करेक्शंस हटा दिए हैं। आंसर्स में करेक्शंस है, काफ़ी आंसर्स में करेक्शंस है, तो परेशान होना नहीं है तुम लोगों को, बस तुम्हारा आंसर आ रहा है वो सही होगा। मान के चलो कि हर चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें करेक्शंस हैं। आंसर है कोई? क्वाड्रेटिक बनी, क्या दे रखा है? ये फर्स्ट नंबर बोलूँ, इसको मैं ए बोलूँ, ये बी बोलूँ, ये बी, और ये आपका क्या है सी। ये जीपी में है, तो ए बी सी क्या है जीपी में है, तो इसका मतलब बोल सकता हूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी स्क्वायर को बोल सकता हूँ रूट ऑफ 10/3 का इंटू समीशन ऑफ एन स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मतलब समीशन ऑफ एन इंटू सी का मतलब समीशन ऑफ एन क्यूब। तो इसका होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, तो इसका होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 10/3 इंटू समीशन एन स्क्वायर। समीशन एन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने बताया था अभी, एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या बनता था आपका n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू ये क्या जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या करो सिंप्लीफाई करो, 10/9, हाँ समझ गया मैं। तो क्या जाएगा 10/9 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 इंटू एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 4। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, n इज इक्वल टू 0, 0 हुआ तो ये भी एक सॉल्यूशन होगा। n+1 का होल स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर n इज इक्वल टू -1, ये हो नहीं सकता, ठीक है। 0 भी वैसे भी नहीं होगा क्योंकि 0 0 0 तो डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होंगे, तो ये दोनों हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम, और क्या हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये 2 मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 20/81 इंटू ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 4n² प्लस 4n+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या जाएगा आपका n² प्लस n। आई थिंक सही लिखा है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई ना। तो क्या जाएगा 80n² प्लस 80n प्लस 80 इज इक्वल टू 81n² प्लस 81n। सबको राइट साइड में जाओ, तो 81n² क्या जाएगा n² माइनस ये प्लस n माइनस 80 इज इक्वल टू 0। क्या कोई फैक्टर हो रहे, 20 आएगा, सॉरी ये तो 20 हो ना, 20 फैक्टर्स हो गए ना। 4 और -5, तो n² प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो n प्लस 5 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। n इज इक्वल टू -5 और n इज इक्वल टू 4। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म -5 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, तो नंबर ऑफ टर्म्स सबकी क्या होगी 4, n इज इक्वल टू 4 क्या होगा उसका आंसर। आई थिंक सबको क्लियर हुआ कंसेप्ट। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। अच्छा AMGM पढ़ा है तुम लोगों ने, AMGM रिलेशन?
हाँ सर लास्ट ईयर हाँ सर, पढ़ा। लास्ट अच्छा, तो ये तो पता ही होगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू 2 से बड़ी होती है, इस टाइप का कंसेप्ट तो पढ़ा ही होगा ना तुम लोगों ने। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, चलो तो एक काफ़ी टफ क्वेश्चन दे देता हूँ उस कंसेप्ट पे। इफ x की पावर 15 माइनस x की पावर 13 प्लस x की पावर 11 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस x³ माइनस x इज टू 7 वेयर x greater than 0, then A option x की पावर 16 is equal to 15, B option x की पावर 16 is less than 15, C option x की पावर 16 is greater than 15, और D ऑप्शन x की पावर nothing can be said regarding value of x की पावर 16। कितने लोग ऐसे हैं जो डी आंसर बोल रहे हैं? क्या कोई है ऐसा प्यारा सा बच्चा जो डी आंसर बोल रहा है? अरे क्या कोई है क्या ऐसा कोई बच्चा जो डी आंसर बोल रहा है? अरे बोल दो ना, कोई तो बोलो। बाप रे, कोई बोलेगा ही नहीं है। चलो अच्छा, ये दो मेथड से बन सकता है। आप ट्राई करना चाहोगे या मैं बताऊं? क्योंकि ये बनेगा नहीं, चांसेस कम है। चलो ट्राई कर लो। नहीं डिस्कार्टेड से नहीं होगा, रुको मैं बता देता हूँ, क्योंकि नहीं बनेगा ये नहीं बनेगा। 1 मिनट बस। चलो 1 मिनट दिए मैंने आपको, आराम से लो, 1 मिनट दी। बनेगा तो फिर बहुत बढ़िया तारीफ मिलेगी उसको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छी तारीफ मिलेगी उसको बना तो किसी से। कोई आंसर है बेटा? कोई आंसर है किसी का? कोई आंसर? हेलो हेलो हेलो, कोई आंसर है? कोई आंसर है? सी ऑप्शन। अच्छा, लॉजिक से किया है, जीपी से बना के किया है? देखो दोनों मेथड बताता हूँ मैं, लॉजिक से बताता हूँ, जीपी से बताता हूँ, जो इसमें आपको अच्छा लगे वो कर लेना। क्या करूँ? अब से पहले इक्वेशन लिखी, x की पावर 15 माइनस x की पावर 13 प्लस x की पावर 11 माइनस x की पावर 9 प्लस x की पावर 7 माइनस x की पावर 5 प्लस x³ माइनस x इज टू 7। इक्वेशन 1 बोल दी। अब देखो अल्टरनेटिवली प्लस माइनस आ रहा है और दो का डिफरेंस है। अल्टरनेटिव प्लस माइनस आ रहा है, दो का डिफरेंस है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x² से। इक्वेशन 1 को मैंने x² से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या जाएगा आपका x की पावर 17 माइनस x की पावर 15 प्लस x की पावर 13 माइनस x की पावर 11 प्लस x की पावर 9 माइनस x की पावर 7 प्लस x की पावर 5 माइनस x³ इज टू 7x²। इक्वेशन नंबर 2। दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो ऐड कर दिया मैंने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। उससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, x की पावर 15 से x की पावर 15, x की पावर 13 से 13, 11 से 11, 9 से 9, 7 से 7, 5 से 5, 3 से 3। बस क्या बच गया आपका, x की पावर 17 माइनस x इज टू क्या बचेगा 7 प्लस 7x²। x की पावर 16 चाहिए तो x कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा x की पावर 16 माइनस 1 क्या जाएगा आपका 7 कॉमन ले लिया x² प्लस 1। x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा x की पावर 16 माइनस 1 इज टू 7 इंटू एक्स प्लस 1/x। याद है रूल, याद है, x ग्रेटर देन 0 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 2 होगी। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगी कि नहीं होगी? अरे हाँ ना तो बोलो। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ
7 इंटू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एक्स की पावर 16 माइनस 1, तो एक्स की पावर 16 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 14 प्लस 1, मतलब एक्स की पावर 16 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। ये इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15। इक्वल टू एक ही केस होगा ना बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। अच्छा रुको 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 रुको, अरे रुक जाओ रुक जाओ। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है इक्वल वाला केस। इक्वल केस, इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, जब x इज इक्वल टू 1 होगा, है ना, है ना। अब देखो x इज इक्वल टू 1 पे इक्वेशन में रखूं, इक्वेशन 1 में रखूंगा तो क्या आपका 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 7, तो 0 इज इक्वल टू 7, क्या 0 इज इक्वल टू 7, x इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। x इक्वल टू 1 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x इज इक्वल टू 1 डज नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ x की पावर 16 डेफिनेटली ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपका 15, और यही उसका आंसर। यदि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है ना ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है तो भी आंसर गलत होता है, सिर्फ ग्रेटर देन हो जाएगा इसका 15, तो आंसर क्या आ जाएगा उसके हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। क्लियर। दूसरा मेथड 2 क्या है, जीपी, मेथड 2 जीपी है, तो जीपी से डायरेक्टली आई थिंक ये रूल आ जाए, रिजल्ट आ जाएगा, है ना, जीपी से डायरेक्टली आई थिंक ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो जैसा भी तुम्हें अच्छा लगे कर लेना। ग्रेटर देन क्यों होगा, क्योंकि देखो x इज ये इक्वल्स टू कब होता है, इक्वलिटी होल्ड कब होती है, am इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm कब होता है, तो दोनों इक्वल हो, या फिर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 कब होती है, जब x इक्वल्स टू 1 हो। x इक्वल्स टू 1 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 कभी भी नहीं हो सकती, मतलब उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 2 से ग्रेटर देन होगी, तो मतलब x की पावर 16 की वैल्यू ग्रेटर देन 15 हो जाएगी। क्लियर। लिख लिया सबने, मैं आगे बढ़ूं। चलो, मॉड्यूल में जो जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वही वाले क्वेश्चन करवा रहा हूं, बाकी तुम मॉड्यूल तुम कर ही रहे हो। लेवल 2 में थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं। हाँ, क्वेश्चन लिखो, इफ in AAP if A7 is equals to 9 and if A1 into A2 into A7 is least, then the common difference is, ऐसा ही क्वेश्चन डे 2 में भी है, ऐसा क्वेश्चन डे 2 में भी है, वो बन गया था डे 2 वाला, ठीक है, ये वो बन गया था, तो ये तो बहुत आसान है क्योंकि वहां पे क्यूबिक इक्वेशन बनी थी, तो ये तो क्वाड्रेटिक बनेगी, तो डायरेक्टली कर लोगे। लीस्ट वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, देन लीस्ट, अच्छा ये एक्सप्रेशन लीस्ट है, ये एक्सप्रेशन लीस्ट है, देन कॉमन डिफरेंस निकाल। क्या करूं, A7 इसकी वैल्यू क्या है आपकी A प्लस 6D, इसकी वैल्यू क्या दे रखी 9, तो क्या निकालना है इसकी वैल्यू, मुझे D निकालना है, मुझे D की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, तो D की टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, A1 इंटू A2 इंटू A7 की वैल्यू तो 9 है, तो 9 इंटू A1 इंटू A2, तो 9 इंटू A1 की वैल्यू क्या जाएगी A इंटू A2 की वैल्यू क्या है आपकी A प्लस D। मुझे D निकालना है, तो D निकालने के लिए मुझे D के अलावा बाकी सब हटाना है, तो D के अलावा बाकी हटाने के लिए क्या करूँ, A की वैल्यू क्या जाएगी 9 माइनस 6D, ये रख देता हूँ, तो 9 इंटू 9 माइनस 6D इंटू 9 माइनस 6D प्लस D, तो ये एक्सप्रेशन क्या जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 6D इंटू 9 माइनस 5D। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको?
तो क्या जाएगा 9 इंटू क्या जाएगा आपका 81 माइनस 99d प्लस 30d स्क्वायर। क्या यही एक्सप्रेशन हो गया? रुक जाओ क्या यही आंसर यहाँ तक हुआ? इसको मैं क्या बोल देता हूँ एफ डी। अब याद है कोई भी फंक्शन उसकी मैक्सिमम मिनिमा के लिए याद है फिजिक्स में पढ़ा होगा, फॉर मैक्सिमा स्लैश मिनिमा। हाँ कंप्लीटिंग क्वाड्रेटिक बन गई तो फिर है, लेकिन क्यूबिक बनेगी उस केस में दिक्कत आएगी, इसलिए क्यूबिक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। क्यूबिक बनेगी उसमें दिक्कत आएगी इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वाड्रेटिक में तो डायरेक्टली हो जाएगा। तो एफ डैश डी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो मैं क्या करूँ इसका डिफरेंशिएट कर दो, एफ डैश डी डिफरेंशिएट कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 9 81 का डिफरेंशिएट 0 माइनस 99 इंटू डी का 1 प्लस 30 इंटू डी स्क्वायर का मतलब 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 9 को तो भगा देता हूँ, 2 हाँ 2, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो माइनस 99 प्लस 60d इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो 60d की वैल्यू क्या जाएगी 99, तो d की वैल्यू क्या जाएगी 99/60। क्या कैंसिल हो रहे 3 से, तो d की वैल्यू क्या आपका 33/23। यही उसका आंसर। अब क्या यहाँ पे चेक करोगे लीस्ट एक मैक्सिमम है, तो वैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे d में आपका क्या याद देखो d आपका कुछ ऐसा आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आपका a<0 टाइप का है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होगा। तो जहाँ पे वर्टेक्स होती है ये वर्टेक्स पे इसकी वैल्यू मिनिमम ही होगी, तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि d की 2 वैल्यू आती, जैसे मान लो d की 2 वैल्यू आती, तो एक पे मैक्सिमम होगी एक में मिनिमम होगी। याद है ना उस केस में फिजिक्स में पढ़ा होगा मैक्सिमा मिनिमा कहाँ कैसे चेक करते, याद है? एफ डबल डैश निकालते थे। एफ डैश ग्रेटर देन 0 होता तो क्या होता था आपका मिनिमा होता, और एफ डबल डैश डी लेस देन 0 होता तो उस केस में मैक्सिमा होता था। याद है ना फिजिक्स में पढ़ा है ये फिजिक्स में। ये कब होगा जब 2 होगा, जैसे वो क्वेश्चन था डे में था उसमें 2 वैल्यू आ रही थी, तो 2 वैल्यू आ रही थी वहां पे चेक करना पड़ेगा कौन से पे मिनिमा कौन से पे मैक्सिमा, उसके लिए डबल डिफरेंशिएट करोगे और निकाल लोगे। कंसेप्ट क्लियर? अरे प्रिंटिंग मिस्टेक है, खा जा मेरे को। लंच नहीं किया क्या तुमने अभी तक? बता, लंच नहीं किया क्या? इसीलिए मेरे को खा रहा है। साथ साथ कर ले लंच, मेरे को मत खा। हाँ क्वाड्रेटिक का तो डायरेक्टली करेंगे, मेरा एम क्वाड्रेटिक के लिए नहीं था, मेरा एम इस टाइप के क्वेश्चन को करवाने के लिए था कि क्यूबिक आ जाएगी तब कैसे करोगे। तो उस केस में जनरल मेथड बताए। अच्छा एक कंसेप्ट और, एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ मॉड्यूल में, क्योंकि मॉड्यूल में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आगे का कंसेप्ट यूज हो रहा है जो आपको नहीं पता है, तो उस केस में पैनिक ना हो। स्पेसिफिकली गर्ल स्टूडेंट पैनिक हो जाती है जब उनसे क्वेश्चन नहीं बनते, तो उस वजह से मैं आपके करवा रहा हूँ कि आपको आगे के जिन क्वेश्चन में कंसेप्ट लग रहे हैं ना, वो थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे देता हूँ आपको। तो सारे क्वेश्चन वही करवाए मैक्सिमम जिसमें आगे के कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन और करो। डे 4 क्वेश्चन नंबर 9, ये आईआईटी में आ चुका है, आईआईटी जेई में, जेई एडवांस में ही मतलब बोलूं, आईआईटी जेई मतलब जेई एडवांस, वरना जेई मेंस लिखता हूं मैं। इसमें स्ट्रेट लाइन का पूरा कंसेप्ट यूज होगा। इसने क्या दे रखा है, इफ x1 x2 x3 एज वेल एज y1 y2 y3 आर इन GP with the same common ratio, then points x1, y1, x2, y2, x3, y3 lies on। ये सेम क्वेश्चन आपका क्या, सेम क्वेश्चन आपका क्या ज्योमेट्री में भी आएगा, सेम क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में भी आएगा, सेम क्वेश्चन आपको ज्योमेट्री में भी आएगा। सर ऐसे क्वेश्चंस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल
कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ क्या करना है। x1 x2 x3 ये आपका क्या जीपी में है, तो मैं बोल देता हूँ x1 को मैंने बोल दिया a, कॉमन रेशियो मैंने मान लिया r है, तो x2 की वैल्यू क्या जाएगी ar और x3 की वैल्यू क्या जाएगी ar²। y1 को मैंने बोल दिया b, कॉमन रेशियो आ रहा है तो y2 की वैल्यू क्या जाएगी br और y3 की वैल्यू क्या जाएगी br²। अब देखो ऑप्शन किसके आपके दे रखे हैं, ऑप्शन क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन बी है ऑन ए सर्किल, ऑप्शन सी है ऑन पैराबोला और ऑप्शन डी है इलिप्स। आई थिंक यही ऑप्शन है। सी और डी इलिप्स और ट्रायंगल है। अच्छा, ई आपका क्या है ऑन ट्राइंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा अब देखो यहाँ पे सेम कॉमन रेशियो दे रखा है, सेम कॉमन रेशियो दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ सिमेट्री टाइप का होगा। सिमेट्री होना है तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके हो रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के या फिर ट्राइंगल के, इन्हीं में से हो जाएगा। क्योंकि पैराबोला में सिमेट्री नहीं होती, इलिप्स में सिमेट्री नहीं होती और सर्किल में सिमेट्री होती है, लेकिन सर्किल में थोड़ा अलग टाइप का होता है। तो एटलीस्ट इन दो ऑप्शन के सबसे ज्यादा चांसेस है। ट्राइंगल भी अलग केस में होगा, ट्राइंगल कब बनेगा जब एरिया क्या होगा आपका 0, तो ये भी बन सकता है ट्राइंगल कब बनेगा जब एरिया क्या होगा आपका 0। ये 3 केस बन सकते हैं, तो या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा या फिर ये। याद है ना ट्राइंगल कब बनता है, 3 पॉइंट्स आपका क्या होगा जब तीनों पॉइंट्स आपका क्या है। अच्छा रुको सॉरी, ट्राइंगल एरिया 0 होगा तो आपका क्या है कोलिनियर बनेगा, मतलब वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ट्राइंगल कब बनेगा जब आपका क्या इसकी वैल्यू नॉन जीरो हुई। याद है ना एरिया कैसे निकालते थे तुम लोग, एरिया कैसे निकालते थे, तो डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या जाएगी इन पॉइंट से, पॉइंट मैंने बोल दिया, ये आपका पॉइंट क्या बोल दिया, a x1, y1, b x2, y2 और c x3, y3। इससे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया याद है ना तुम लोग को, एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। क्या ये फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ाया था आप लोगों को, क्या ये फॉर्मूला लास्ट ईयर पढ़ाया था? ठीक है, तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो हाफ इंटू x1 की वैल्यू रख दूंगा a, x2 की वैल्यू ar, x3 की वैल्यू ar², y1 की वैल्यू b r और br², 1 1 1। क्या करूं, इस पूरी कॉलम से a कॉमन ले लिया, इस पूरे कॉलम से b कॉमन ले लिया, तो मैं कह रहा हूं टेकिंग कॉमन। बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी डिटरमिनेंट की, a एंड b फ्रॉम, कोई बात नहीं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो क्या जाएगा 1/2 इंटू a इंटू b अपॉन 1 r r², 1 r r², 1 1 1। एक डिटरमिनेंट में एक रूल होता है, डिटरमिनेंट में रूल क्या होता है, यदि किसी भी डिटरमिनेंट की कोई भी 2 कॉलम्स या 2 रो सेम होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0, तो मतलब डेल की वैल्यू 0 होगी। क्या रूल याद था ये तो पढ़ा होगा ना एरिया ऑफ ट्राइंगल में, ये तो पढ़ा होगा ना डिटरमिनेंट का, नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो रहा है तो मतलब ये क्या आपका कोलिनियर हो गए, तो उसका मतलब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था क्या लास्ट ईयर आप लोगों ने? सर पढ़ा था पर उसमें 1 1 नहीं 1 1 था, या तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये y3 है सॉरी। अरे z तो होता ही नहीं है मेरे भाई, इसी से फॉर्मूला बनता है। 10th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था ना वो इसी फॉर्मूले से बनेगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस y1, x2 y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y3, वो इसी से बनता है। अभी तक पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने बता दी इसीलिए मैंने आपको करवाया है, इसीलिए क्वेश्चन करवाया है, पढ़ा नहीं था इसलिए करवाया मैंने। अच्छा स्लोप तो पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने, स्लोप तो पढ़ी थी ना? चलो कोई बात नहीं, मैं स्लोप के कंसेप्ट से सिखाता हूँ, स्लोप के कंसेप्ट से सिखाता हूँ। पहले नोट कर लो, अरे हाँ ना बोलो, गर्ल्स लिख लिया बेटा।
चलो आप लोगों को एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं स्लोप से बता देता हूँ। आपको पता है ना स्लोप क्या होती है? स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ए बी की स्लोप क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ? ए बी की स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या एग्री कर रहे हो? यही स्लोप होगी ए बी की। y2 की वैल्यू रख देता हूँ आपका बी आर माइनस y1 की वैल्यू ए आर अपॉन बी माइनस ए। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? आर कॉमन ले लिया तो बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, कैंसिल कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आर। सिमिलरली स्लोप बोल देता हूँ, स्लोप ऑफ बी सी y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। क्या यही रूल से बोल सकता हूँ? इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ बी आर स्क्वायर माइनस बी आर अपॉन ए आर स्क्वायर माइनस ए आर। तो बी आर ऊपर से कॉमन ले लिया बी माइनस ए अपॉन ए आर नीचे से कॉमन लिया बी माइनस ए। थोड़ा ध्यान से देखो, आर से आर कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो इसकी वैल्यू कुछ गड़बड़ हुई क्या? मिस्टेक हुई क्या? कहाँ? ओके 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 ओके, यहाँ से बी आर कॉमन ले लिया है तो क्या जाएगा आपका आर माइनस वन अपॉन ए आर कॉमन ले लिया है। कहीं मिस्टेक हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है। बी आर स्क्वायर माइनस बी आर, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर, कहाँ मिस्टेक हुई? कहाँ मिस्टेक हुई? ओ ओ ओके ओके ओके, y1 की वैल्यू ये वापस से करो। इसकी वैल्यू y1 की वैल्यू बोल दिया मैंने आपका, क्या होगा? ये बोल दिया आपका बी आर माइनस बी अपॉन ए आर माइनस ए। तो b कॉमन ले लिया तो r माइनस वन, a कॉमन ले लिया तो r माइनस वन। तो इससे क्या आपका r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल, तो b बाई ए हो गया। ठीक है, तो ए आर इंटू आर माइनस वन, तो क्या करूँ? r माइनस वन से r माइनस वन कैंसिल, r से r कैंसिल, तो b बाई ए होगी। तो क्लियरली देखिएगा कि एम ए बी इज इक्वल्स टू एम बी सी। याद है ये a है, ये b है और ये c है। स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ए सी कब इक्वल होगा? ये ओनली व्हेन कब होगा? जब ए बी सी क्या हो गए? आर कोलिनियर। याद है? अब तो याद है? अरे अब तो याद है ना? कोलिनियर, कोलिनियर मतलब लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ये कंसेप्ट तो ज्यादा तुम कंफर्टेबल हो इसमें। चलो आई थिंक इतना ही सफिशिएंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है सबको पता है? लिख लो, ए सीक्वेंस A1 A2 A3 एंड सोन सोन AN of n non-zero numbers, of n non-zero numbers। नॉन जीरो नंबर्स मतलब इसमें कोई भी नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीरो हो गया तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा। ए सीक्वेंस ऑफ n नॉन जीरो नंबर्स इज कॉल्ड ए HP, इज कॉल्ड ए HP if corresponding terms A1 1/A1 1/A2 1/A3 and so on 1/AN are in सिर्फ इतना बनाने से काम चल जाएगा। तो एक मेथड मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है एचपी के क्वेश्चन के। हमेशा एक लाइन से मैं एचपी खत्म कर देता हूँ, एक लाइन बता के क्वेश्चन कन्वर्ट कर देता हूँ। एचपी के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एचपी को करस्पॉन्डिंग एपी में कन्वर्ट करो, फिर एपी की जो भी फॉर्मूले थे, सम निकालने हैं, टर्म निकालने हैं, जो भी फॉर्मूले पढ़े सारे के सारे फॉर्मूले आप एपी पे लगाओ और वो आंसर किसके लिए आएगा? एपी। पूरा सोल्व करने के बाद भी गलत करते हैं। आंसर किसके लिए आया? वो एपी के लिए आया था, तो उसको फिर लास्ट में उल्टा करना मत भूलना।
क्योंकि HP निकालना है ना, तो फिर लास्ट में उल्टा कर देना, उससे आपका क्या आंसर आ जाएगा। आया मेथड समझ में, लॉजिक समझ में? तो लिख लो, एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ HP फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू करस्पॉन्डिंग AP। Then use all formulas to evaluate it। और लास्ट में लिखना डोंट फॉरगेट, ये लाइन उसको अंडरलाइन करके लिखना क्योंकि जनरली भूल जाते हैं। टू कन्वर्ट फाइनल आंसर इनटू corresponding AP। Don't forget to convert final answer into corresponding AP। मतलब फाइनल जो आंसर इसको सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला लगाया था वो AP के लिए आएगा, लेकिन आंसर क्या है आपका HP, तो उल्टा करना पड़ेगा, तो फाइनल आंसर क्या है आपका HP के लिए हो जाएगा। हाँ HP प्रिंटिंग मिस्टेक। A1 A2 A3 AP में हो जाएंगे। फिर उससे सॉल्व करके उसके बाद जो भी आएगा उसको रिवर्स कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे, वो आंसर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ करवाने की जरूरत है, फिर भी करना चाहो तो देख सकते हो। डे 5 खोलो, डे 5 में कोई क्वेश्चन है तो तुम बताओ जो करना लगता है। मुझे लगता नहीं है, फिर भी कोई करना, फिर भी कोई भी क्वेश्चन उठा कर सकते हैं हम लोग। नाइन्थ है, जैसे 9th क्वेश्चन है, डे 5 का 9th क्वेश्चन है। इसने क्या बोल रखा है कि 7th HP है, उसकी 7th टर्म क्या दे रखी है 8 एंड 8th टर्म क्या दे रखी 7। देन क्या निकालना है, देन 15 टर्म T15 निकाल देना है, कुछ नहीं करना। ये क्या होगी HP, तो मैं बोल सकता हूं करस्पॉन्डिंग AP के लिए, करस्पॉन्डिंग AP के लिए T7 की वैल्यू क्या जाएगी 1/8 एंड T8 की वैल्यू क्या जाएगी 1/7। तो इसको बोल सकता हूँ T7 की वैल्यू क्या जाएगी कैपिटल A + 6D, A + 6D की वैल्यू क्या आपकी 1/8 और T8 की वैल्यू क्या जाएगी A + 7D की वैल्यू 1/7। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दो तो आपका क्या A से A कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू क्या जाएगी 1/7 माइनस 1/8, तो क्या जाएगा 8 - 7/7 × 8, तो D की वैल्यू क्या आपकी 1/56 आएगी। क्या एग्री कर रहे हो? D की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देता हूँ, तो D की वैल्यू क्या जाएगी A + 7 × 8 = 56। एक काम करो, उसको इसमें लिख दो, इक्वेशन 2 में रख दो, क्योंकि 7 से आपका क्या डिविजिबल है ना ये, तो इक्वेशन 2 से रख देता हूँ। तो A + 7 × D की वैल्यू 1/56 = 1/7, तो ये क्या आपका क्या जाएगा कैंसिल 8, तो A की वैल्यू क्या जाएगी 1/7 माइनस 1/8, तो क्या जाएगा 8 - 1/7 × 8, तो A की वैल्यू भी 1/56 ही आएगी। क्या यही आंसर है? लेकिन अब ये नहीं पूछा उसने, क्या पूछा है 15th, तो AP के लिए मैं क्या निकाल देता हूँ T15, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी A + 14D, तो A की वैल्यू 1/56 + 14 × 1/56, तो कितना आएगा, ये कितना जाएगा आपका 15/56। ये T15 AP के लिए, तो बोल सकता हूँ T15 HP के लिए क्या जाएगा 56/15, ये इसका आंसर। क्या यही आंसर दे रखा है? Yes sir, D option. Yes. वो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ बताने की जरूरत है। HP में कर लोगे HP के इस टाइप के सारे क्वेश्चंस? हाँ सर। Yes, sir. ठीक,
जल्दी से लिखो, आगे पढ़ते हैं। सर एग्जाम में वो डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे? नहीं, डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चन तो आपने पढ़े नहीं है ना अभी। सर हाँ बेटा, सर होगा डे 3 और डे 4 होगा। डे 3 डे 4 डे 5 ट्राई कर सकते हो, तुम ट्राई करना चाहो तो डे 5 भी आप ट्राई कर सकते हो। पीछे लेवल 2 लेवल 3 कर लो। एपी जीपी के जहाँ भी क्वेश्चन मिले सारे कर लो। एपी टाइम है ना आपके पास, 4 दिन की छुट्टी होगी, 4 दिन की छुट्टी होगी तो एपी जीपी के जहाँ भी क्वेश्चन मिले सारे कर लो। मुझे नहीं लगता कि इसमें सम का फॉर्मूला nth फॉर्मूला की लिखवाने का कोई फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत है। एचपी में कोई फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं सर, एपी से पहले। ठीक है, गुड। सर एचपी के क्वेश्चन भी करने हैं। एचपी अभी नहीं करना, अभी एचपी में थोड़ा और पढ़ाऊंगा मैं, और पढ़ा दूंगा एचपी में भी। ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं देना तुम लोगों को, छोटे बच्चे हो अभी तुम लोग। सर आप डिस्क्रिमिनेंट बता सकते हैं? अरे डिटर्मिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट नहीं। डिटरमिनेंट तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे, क्यों परेशान हो रहे हैं? ये भगवान के 10th में सब कुछ करना है तेरे को, परेशान आत्मा। घर वालों को बोलना पड़ेगा तेरे को, बांध के रखो है, कुर्सी से बंधवाना पड़ेगा तेरे को, नालायक। अभी से इतना पढ़ रहा है, अभी मजे करने के दिन है, मजे करते करते पढ़ो। लिख लिया सबने? चलो यस सर। अब कुछ इसके रूल्स लिखवा देता हूँ। 5 मिनट है अपने पास, फटाफट पढ़ लेते हैं। आज वैसे भी कुछ पढ़ा नहीं, आज वैसे भी हम लोगों ने कुछ पढ़ा नहीं है, आज सिर्फ प्रैक्टिस की है। रूल, एचपी में सारे रूल ऑफ एपी एप्लीकेबल, ऑल रूल्स ऑफ एपी करस्पॉन्डिंग एपी आर एप्लीकेबल। ट्रिक लिख लो, वैल्यू पुटिंग। जब भी वैल्यू पुट करनी है हमेशा ध्यान रखना, एपी में वैल्यू पुट करनी है तो एपी में कोई भी कॉन्जुगेटिव टर्म लिख दिया करो। क्या क्या लिख दिया करो? 1 2 3 ये लिख सकते हो, 2 3 4, और कुछ भी चाहिए तो 1 2 3 4, ये सारे हो जाएंगे। जीपी में कुछ भी लिख लिया करो, 1 2 4 3 9 27, कुछ भी लिख लिया करो। एचपी में जब 3 नंबर्स पुट करने हैं तो उस केस में लिखना है हमेशा 6 3 2, और जब 4 नंबर्स पुट करने हैं तो 12 6 4 और 3। कैसे आई मैं बता देता हूँ, कैसे आई मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि 1 2 3 क्या है? एपी में है तो बोल सकता हूँ 1/1 1/2 1/3 क्या हो गया? एचपी में होगा। अब एलसीएम से मैं क्या करूँ? 6 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 3 और 2 ये क्या होंगे? एचपी में होंगे। सिमिलरली ये आपका रूल हो गया। क्लियर हुआ सबको? तो 90% क्वेश्चन इन दोनों पर बेस्ड है, 90% क्वेश्चन डे 5 में इन दोनों पे बेस्ड है। तुम कर सकते हो, डे 5 तुम करना चाहो तो कर सकते हो। 3 नंबर बीच में मत बोल, 3 नंबर रखना है तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू आपका क्या है? 2। ये ए है, ये बी है और ये सी है। 4 नंबर है तो ए बी सी और डी। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। अब पूछ, क्या बोल रहा था? सर अगर कोई एचपी की सीक्वेंस दे रखी हो जिसमें 0 भी आ रहा हो तो सर तो क्या करेंगे? नहीं, एचपी में नहीं कन्वर्ट होगा ना, 0 देगा तो करस्पॉन्डिंग एपी नहीं बनेगी। इसलिए मैंने रूल क्या लिखवाया था? नॉन जीरो। कैसा डाउट पूछता है यार। इफ EXP का क्या मतलब होता है? हाँ, EXP AHP तो कुछ होती ही नहीं है। EXP सर, EHP क्वेश्चन 22 में EXP करके कुछ है 22 में ए होगा, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। सर y is equal to EXP into bracket कुछ क्वेश्चन कौन सा है? सर डे 722। डे 722, डे 7 भी देख लिया तुमने? अरे EXP एक्सपोनेंशियल है, ये आईटी का क्वेश्चन मैं कराऊंगा। EXP का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर में है ये। ओके सर।
ये मेरे को करवाना था, ये करवाना था आज, नेक्स्ट टाइम याद करवाना, मैं करवाऊंगा क्लास में। ये आज ही करवाना था पर भूल गया मैं इसको। लेट करो 3 नंबर्स ए बी सी आर इन HP। 3 नंबर HP में है, तो उस केस में रिजल्ट क्या होता है, B इजिकल्स टू आपका क्या है 2AC अपॉन A प्लस। एवरेज वेलोसिटी याद है फॉर्मूला? 2 given V2 given this V1। तो वही टाइप का फॉर्मूला है क्या? वही टाइप का फॉर्मूला है क्या? कैसे मैं प्रूव कर देता हूँ, प्रूव कर देता हूँ। ABC HP में है, देन 1/A 1/B और 1/C किस में होंगे, AP में होंगे। तो बोल सकता हूँ 2 × 1/B इजिकल्स टू 1/A प्लस 1/C। तो B की वैल्यू क्या जाएगी 2/1/A प्लस 1/C। एलसीएम ले लूँगा तो क्या आपका 2AC अपॉन C प्लस A, ये आपका क्या होगा B की वैल्यू। और बाकी अपन करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम में। सर नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक का फ्राइडे का भी आएगा सर? क्या चीज़? नेक्स्ट वीक में फ्राइडे का भी आएगा? हाँ, नेक्स्ट वीक में जब तक पढ़ाएगा तब तक हो जाएगा, जब तक पढ़ाया है। AMGM HM रिलेशन वहाँ तक आएगा, AMGM HM वहाँ तक हो जाएगा। इनफैक्ट AGP भी खत्म हो जाएगी, इनफैक्ट AGP भी खत्म हो जाएगी। चलो प्रोग्रेशन ही आएगा। हाँ, प्रोग्रेशन ही होगा कंप्लीट। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय।